नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। संस्थापक हैं मुख्य आयोजनकर्ता के रूप में, जो कि नर्व सृजन समिति के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, जो भी कहें, ये हमारे बड़े ही अनुभवी और लोकप्रिय हमारे समाजसेवी हैं संजीव सुमन जी। तो संजीव सुमन जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये इस कथा को लेकर क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही हमारे जो अखंड विद्वान महाराज जी हैं, इनके बारे में क्या कहना है। आइए मैं संजीव सुमन से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, स्वागत है आपका संजीव जी। जी, भारत न्यूज़ टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रयास कर रहा हूँ अपने सनातन धर्म को घर घर तक जो दूसरे और डाइवर्ट हो रहे हैं उनको जीवंत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यानी आप कहने का तात्पर्य आपका ये है कि सनातन धर्म को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी संजीव जी जी जी। और इसके लिए क्या है कि इंसान को ऐसे अगर कोई कहानी बताते हैं या किसी के बारे में बताते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में उतना बेहतरीन तरीके से नहीं उतर पाता है जब उनको फिल्मांकन करके या वो कहानी के तरफ उनको अगर बताया जाए तो उनको फिर पूरी बातें स्मरण दिमाग में बैठ जाती हैं। और भागवत पुराण में सारे जीवन को सही तरीके से जीने का सारी सार बातें हैं। और इनके लिए बहुत ज़्यादा बाबा का हम आभारी हैं। जब जब मैंने बाबा को आमंत्रण किया है, याद किया है, बाबा समय अपनी पूरी साज सज्जा झांकी टीम के साथ अपना अहम योगदान समय दिए हैं। और जहाँ जहाँ मैंने कथा कराया, कथा में प्रयास किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पूरे ग्रामीणों में पूरा परिवेश जो है भक्तिमय हो गया और बहुत बदलाव हुआ है। अभी यहाँ भी जो कथा हो रही है, चतुर्थ दिवस की कथा समाप्त हुई, पंचम दिवस में प्रवेश करने के साथ ही इस ग्राम के एक युवा जो कि पूरी तरह से नशे के आगोश में गिरफ्त में थे, और भागवत भगवान की कथा श्रवण के बाद उनकी इच्छा परिवर्तन हो गई और उन्होंने कल कथा व्यास पीठ पे उन्होंने शपथ लिया नशा छोड़ने का। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी जी बिल्कुल। और संजीव जी, सबसे बड़ी बात आपसे जानना चाहूंगी कि आज भारत न्यूज टीवी की टीम आपके पास आई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे भारत न्यूज टीवी के बारे में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, बताएं। भारत न्यूज टीवी के आप जैसे जोशीले पत्रकार, ब्यूरो चीफ की कहाँ क्या हो रहा है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खबर को आम आवाम तक आपके माध्यम से पहुंच जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आभार है कि आपने हमारे कार्यक्रम को आकर अपने चैनल पे जगह दिया, अपने कैमरे में कैद कराया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे समाज सेवी संजीव सुमन जी से, तो अपने सहयोगी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज टीवी, भागलपुर। नमस्कार, इस वक्त भारत न्यूज टीवी की टीम पहुंची हुई है भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर ग्राम में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कथा व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद मूर्ति पंडित गोपाल भाई ओझा जी महाराज। आइए उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से। यहाँ के लोग किस तरह से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के बीच क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से। आइए सीधे मैं बात करने की कोशिश करूंगा पंडित जी से। जी, स्वागत है आपका। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भारत न्यूज़ के सभी परिवार को जी, और न्यूज़ रिपोर्टर जी को, उनके शिक्षक जी हैं, और उन्होंने यहाँ आकर जो है हमसे
ये लोक की कचहरी जो थी ये न्यूज़ सब जगह जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा ये राघोपुर ग्राम में जो खरीद बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और देखिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में साधु संतों का महंतों का बहुत ही बड़ा हाथ है। और बिल्कुल अभी सनातन धर्म को लोग भूलते जा रहे हैं और जगाना बहुत आवश्यक है। हम अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए एक भागवत कथा के माध्यम से ही लोगों को मोटिवेट करते हैं। घर में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, ज्ञान कैसे हो, भक्ति कैसे हो, घर में पति पत्नी कैसे रहे, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है बच्चों के प्रति, और पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म है, ये सब चीज़ बताया जाता है इसमें। और इसमें भगवान कृष्ण की कथा मूल रूप से होती है। जी महाराज जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ पर जिस तरह से आप पिछले कई दिनों से कथा कह रहे हैं, आज कार्यक्रम का 6ठा दिन है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग किस तरह से आपके कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। यहाँ के ग्रामीणों के बारे में, यहाँ के दर्शकों के बारे में, साथ ही यहाँ की समिति किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश करें। बहुत भावुक है यहाँ सब। शुरू में तो मुश्किलें आई, कुछ 1-2 दिन 3 दिन लोगों को समझ में नहीं आई कि कथा भागवत है क्या है। तो समझाया गया भागवत उनको। फिर धीरे धीरे यहाँ पूरे गांव के लोग एकजुट हुए और बड़ा ही आनंद आ रहा है। और सब लोग बहुत सहायता, बहुत मदद कर रहे हैं। सब लोग, ये गांव की बच्चियाँ भी आ रही हैं, सेवा, सब लोग मिलजुल कर, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब मिलकर कथा भी सुनते हैं और बड़े ही आनंदित हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि यहाँ पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और खास तौर पर हम आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी कि यहाँ पे जो हमारे मुख्य आयोजन करता है, नव सृजन समिति के जो संस्थापक हैं श्री सुमन जी, संजीव सुमन जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, मैं तो ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आजकल सामाजिक कार्यकर्ताओं की रुचि दूसरे तरफ है जी। और दूसरे तरफ है, मैं कहने में समझ ही गए होंगे, धार्मिक रुचि कम होती है। जी जी। और कोई कार्यक्रम करा लेते हैं लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ करा लेते हैं, लेकिन कथाओं में, भागवत कथा इत्यादि की तरफ कम रुचि होती है। और ये धर्म से सबको जोड़ रहे हैं। और ये मैं भगवान से बनाता हूँ कि और भी ये धार्मिक हो। और धर्म के साथ जब जुड़े रहे तो राजनीति में और धर्म में, भगवान कृष्ण भी धर्म से राजनीति करते थे, धर्म के अनुसार करते थे। तो धीरे 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 इनको भी ज्ञान हो रहा है, सद्बुद्धि हो रही है। और जब ये आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनेंगे तो जब धार्मिक स्वभाव इनका रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल महाराज जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर आप कथा कह रहे हैं, तो खास तौर पर संजीव सुमन जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और रात दिन ये लगे रहते हैं इस कथा में। और क्या इनके साथ कई और जगह आप कथा किए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ये ठानते हैं कि यहाँ पे कथा होनी है तो प्राय करके हमारे संजीव सुमन जी जो है, श्री संजीव सुमन जी बराबर हमें 2-3 जगह, ये फिलहाल ये 3रा जगह है और कई जगह ये कथा कराएंगे। और भागलपुर विधानसभा के कई जगहों में इनकी कथा होगी और हमसे संपर्क इनका बना हुआ है अभी तक। और देखिए आगे ठाकुर जी की इच्छा जो। जी बिल्कुल, तो आइए अब मैं इस कमेटी के जो संस्थापक हैं, जो नव सृजन के संस्थापक हैं, मुख्य आयोजन करता, साथ ही यहाँ के जो राघवपुर के ग्रामवासी हैं, तो सबसे पहले मैं मुख्य